Hi guys, this is Alka Verma, Director of Life and Surrounding Management. Welcome to our channel. आपने हमारे लास्ट वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है। ये हमारी प्रैक्टिकल रिसर्च है जो आपके बहुत काम आएगी। तो लास्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने बताया था कि कैसे स्ट्रेस क्या और कैसे रिजल्ट्स देता है, और आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस स्टार्ट किस एज से होता है, कैसे होता है और कैसे रिएक्ट करता है। धीरे धीरे हम सारी एजेस को डिफ़ाइन करेंगे। तो हम लोग एजेस लेते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप हमारा है चाइल्डहुड एज, दूसरा मिडल एज, थर्ड सेकंड टीन एज, थर्ड मिडल एज, फोर्थ ओल्ड एज। तो पहले हम बात करते हैं चाइल्डहुड एज की। तो गाइज़ एक ये स्टार्ट करने से पहले, चाइल्डहुड एज से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है हमें उसका सख्ती से पालन करना है क्योंकि वो हमारी ही भलाई के लिए है। लेकिन इस लॉकडाउन को पालन करके हमें अपने दिमाग के लॉक्स खोलने हैं, दिमाग का लॉकडाउन खोलना है, क्योंकि यही सही वक्त है हम अपने दिमाग को खोल के वो सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता, हमारी फैमिली के बारे में, हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, कि कहाँ से हमारी क्या गलतियाँ होती हैं, हम क्यों परेशान होते हैं, क्यों हमारे रिश्तों में मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्यों हम एक दूसरे के साथ क्लैशेस हमारे विचारों में होते हैं। तो ये बहुत गोल्डन पीरियड है एक तरह का, जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देखियो साथियों कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है कब क्या हो, लेकिन जब तक ज़िंदगी हमारे हाथ में है हम उसको अच्छे से जी सकें और हर दिन खुशी से जी सकें और एक हेल्दी लाइफ जी सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, हमने आपको पिछले वीडियोस में जैसे डिस्क्राइब किया कि बच्चा जन्म लेता है तो कैसे उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, लेकिन उसकी सेंसेस को सही एजुकेट ना करने के कारण उसके ब्रेन में उतनी डेवलपमेंट नहीं होती जो होनी चाहिए। तो अब जब बच्चे जन्म लेते हैं, जब हम इंसान की बात करते हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी मानसिकता एक ही तरह की हो। जैसे हम बात करते हैं 3 तरह की फैमिलीज़ का, पुअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली और रिच क्लास फैमिली। तो जब तीनों में जब बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनका माहौल भी अलग अलग होता है, उनकी सेंसेस को अलग अलग तरह की एजुकेशन मिलती है। और ये 3 कैटेगरीज़ के अलावा एक कैटेगरी हम काउंट करते हैं जो ऑर्फन्स की होती है। उनकी दुनिया ही अलग होती है, इसलिए उनके एक्शंस भी अलग होते हैं, उनको अलग रिएक्शंस भी मिलते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे पुअर फैमिली के लिए। पुअर फैमिली में पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, कई बार जो माँ है हाउसवाइफ भी होती है, लेकिन ज़्यादातर देखे गए हैं कि वर्किंग होते हैं हस्बैंड वाइफ, क्योंकि घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। तो उनके बच्चों को वो उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, उनका भी कसूर नहीं होता, लेकिन उनके बच्चों को वो उतना वक्त नहीं दे पाते, उनकी सेंसेस को सही से एजुकेट नहीं कर पाते। तो उनको ये होता है कि हमने अपनी जो ड्यूटी है पूरी कर दी है बच्चों को स्कूल भेज के। मिडल एज क्लासेस में पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है कि उनको अच्छे से स्कूल में हम एडमिशन दें और उनको इंजीनियर, डॉक्टर बनाएं, ताकि वो मिडल क्लास फैमिली से निकल के अपर क्लास फैमिली में जा सकें और अपना फ्यूचर सेव कर सकें। उनका यही सपना रहता है। और अक्सर उनके बच्चों का भी एनवायरनमेंट बहुत अलग रहता है, जिससे उनकी मेंटालिटी के अलग अलग डेवलपमेंट्स होते हैं। थर्ड कैटेगरी हम लेते हैं रिच क्लास फैमिली की। रिच क्लास फैमिली में पेरेंट्स का सोशल गैदरिंग बहुत अलग होता है, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी जो सोशल जो फैमिली होती है या सोशल लाइफ होती है वो बहुत अलग तरह की होती है। तो उनके बच्चों की मेंटालिटी बहुत अलग तरह की डेवलप होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, उनके जो केयर टेकर हैं, उनके सर्वेंट्स हैं, उनका भी बहुत रोल रहता है, क्योंकि पेरेंट्स इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते जितना उनके केयर टेकर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं या सर्वेंट्स टाइम स्पेंड करते हैं। तो साथियों हम ये देख सकते हैं कि तीनों कैटेगरी में जब उनका एनवायरनमेंट अलग अलग है, उनकी सेंसेस को अलग अलग एजुकेशन दी जाती है, और कैसे
मतलब वो आगे चलते हैं तो कैसे हमारी सोसाइटी बनती है, और बच्चों की एज के साथ एक अलग अलग मेंटालिटी सोसाइटी में आती है। जो पुअर फैमिली में होते हैं कि उनको दुनिया ज़्यादा सिखाती है, पेरेंट्स कम सिखाते हैं लेकिन दुनिया ज़्यादा सिखाती है। तो साथियों, जब मैं बात करूं कि जब तीनों बच्चे जब पढ़ते हैं, अपनी अपनी स्कूलिंग करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनको मिडिल क्लास का नहीं पता, उनको अपर क्लास का नहीं पता जो पुअर फैमिली है। और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सोसाइटी में देखते हैं, सपोज़ कि एक बिल्डिंग के सामने उनकी बिल्डिंग है, फ्लैट्स में वो रहते हैं या घरों में रहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है एक तरफ एक रिच क्लास फैमिली का घर हो सकता है, एक तरफ पुअर फैमिली का घर हो सकता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का घर हो सकता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं आपस में टकराते ही हैं। ऐसा नहीं है, चाहे उनकी स्कूल अलग अलग हों, लेकिन एक मोहल्ले में या एक सोसाइटी में वो बच्चे आपस में टकराते हैं, और उनकी बातें भी होती हैं, कुछ दोस्ती भी होती है, कुछ उनके विचार भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेंसेस को सही और प्रॉपर गाइडेंस और एजुकेशन ना मिलने की वजह से वो लोग अलग ही सोच रखते हैं, और उनकी जो बिहेवियर है उनको पता ही नहीं होता कि कौन से उनके एक्शंस है, कौन सा बिहेवियर है, क्योंकि इस बात पे अक्सर ध्यान दिया ही नहीं जाता कि बच्चों को सही तरीके से एजुकेट करना है। तो जब 3 कैटेगरी के बच्चे मिलते हैं तो बहुत अलग अलग बिहेवियर होता है, लेकिन जो स्कूलिंग का इफ़ेक्ट सब पे सेम रहता है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, जब चाइल्डहुड में बच्चे एंटर करके स्कूलिंग करते हैं तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स अक्सर जो बच्चे फेस करते हैं। एक तो उनका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, एक इनकी सोसाइटी जो इनका घर का माहौल तो डिफरेंट होता ही है, लेकिन उनकी मेंटालिटी भी डिफरेंट बन जाती है। एक अपनी मेंटालिटी डिफरेंट बनती है, एक जो दूसरी कैटेगरी है पुअर क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली या रिच क्लास फैमिली जो लोग मिलते हैं, तो उनकी मेंटालिटी डिफरेंट होने के कारण, एनवायरनमेंट डिफरेंट होने के कारण, लेकिन स्कूल का प्रेशर उन पे सेम रहता है। उनमें सब में प्रॉब्लम एक कॉमन होती है, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो अनसुलझे होते हैं, उनकी क्वेरीज अनसुलझी होती हैं, उनको कुछ सुलझा नहीं पाता, और वो अपनी जो क्वेरीज के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। तो ज़्यादातर साथियों जो बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे फियर ऑफ स्कूल, स्कूल का डर हो गया, मतलब कुछ शाइनेस बच्चों में होती है, झिझक होती है अपनी बात ना कहने का। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब इसमें कोई बहुत रिच फैमिली का या बहुत पुअर फैमिली वाली बात नहीं है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि वो इतना क्यों बोल रहे हैं, वो अपनी बात फटाफट कहना चाहते हैं। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कईयों को हरासमेंट मिलती है, वो हरासमेंट फेस करते हैं, तो उसके कारण वो बहुत सफ़र करते हैं। हरासमेंट सोसाइटी के द्वारा भी हो सकती है, या अपने साथियों के द्वारा भी हो सकती है, या स्कूल के द्वारा भी हो सकती है, पेरेंट्स के द्वारा भी हो सकती है। किसी भी तरह की हरासमेंट बच्चे फेस करते हैं। दैट इज़ अ रियलिटी ऑफ लाइफ, कि हमारी मेंटालिटी पे वर्क ना होने के कारण आज हमारी सोसाइटी के हर वर्ग के बच्चे ये सफरिंग कर रहे हैं। कईयों को फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता, एग्ज़ाम्स का डर बना रहता है क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन मतलब लाइफ के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स, और फिर ऐसा होता है कि जैसे वो क्लासेस में बढ़ते जाते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उनको शुरू से ही चीज़ें सुलझाई नहीं जाती। अभी आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर बच्चों को जो बेसिक है ABCD अगर नहीं सिखाया जाएगा तो बच्चे सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर अधूरी ABC सिखाई जाएगी तो बच्चे सेंटेंस गलत बनाएंगे। अगर उनको ABC का पूरा फुल फॉर्म नहीं सिखाया जाएगा, A to Z नहीं सिखाया जाएगा, तब भी बच्चे गलत रिजल्ट देंगे। साथियों, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हमारी मेंटालिटी को एजुकेट नहीं किया जाएगा, आधा अधूरा एजुकेट किया जाएगा, या एक सिस्टम नहीं क्लियर किया जाएगा, तो हमारे रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे, और कहीं ना कहीं वो हमें फेस करने ही पड़ेंगे। और आज हमारी सोसाइटी में हर बच्चा, हर इंसान, नॉट बच्चा, हर इंसान उन चीज़ों को फेस कर रहा है, उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। तो 3 कैटेगरीज के अलावा साथियों हम एक और कैटेगरी आपको बताते, ऑर्फन्स की।
ऑर्फन्स में जो बच्चे ऑर्फन्स होते हैं उनको पेरेंट्स का प्यार नहीं पता होता। उनको जो पालते हैं, जो एनजीओज लेते हैं, उनको गोद लेते हैं, उनको पालते हैं, उनकी बहुत अच्छी कोशिश होती है उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन जिनकी सेंसेस जो चीज़ें ग्रैब करती हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। कई बच्चे, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे गलत होते हैं, सब बच्चे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे, आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड है कि आपकी मेंटालिटी जैसी चीज़ें कैच करती है तो वही ऑर्फन हमारी सोसाइटी में, मतलब वो अपना भी, अपनी सोसाइटी का और अपना देश का नाम भी रोशन कर सकता है। और वही अगर बच्चा कोई गलत काम कर जाए, चाहे इसमें ऑर्फन है चाहे वो 3 कैटेगरी के, ऑर्फन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता, अपने रिलेटिव्स का पता नहीं होता, तो उनके चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि सिस्टम के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो बच्चे नाम भी रोशन कर सकते हैं और नाम ख़राब भी कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये बताना चाहूँगी कि एक सोच पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट कर सकती है। पूरी दुनिया को ये इफ़ेक्शन, जो भी ये असर होता है वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपकी मेंटालिटी पे। तो ये जो पीरियड है, आज आपके बच्चे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, कई फैमिलीज़ में छोटे बच्चे भी होंगे, जो अब बड़े भी हो चुके हैं वो भी होंगे। तो आपके पास, पेरेंट्स के पास ये वक्त है कि वो समझ सकें हमारे बच्चे अगर अभी किसी भी तरह सही तरह का बिहेवियर नहीं कर रहे तो उसके पीछे क्या रीज़न है। कहीं चाइल्डहुड में उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो साथियों, ये सही वक्त है अपने आप को समझने का, अपनी फैमिली को समझने का। तो हम ये आपको एजुकेशन देते रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे टीनेज के साथ। धन्यवाद।